नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस्ट एंड इजी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। आपने इंडियन स्टॉक्स मार्केट में 330 का फॉर्मूला सुना होगा, बहुत ही वायरल है। बहुत से लोग भारी भरकम पैसे लेकर सिखाने का दावा भी करते हैं और आज मैं आपको यही 330 का फॉर्मूला जो लाखों रुपए लेकर लोग सिखाते हैं उससे कई गुना बेटर 330 का फॉर्मूला का सीक्रेट मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूं। आज का 330 का फॉर्मूला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टॉक्स मार्केट में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी बहुत ही बेहतर काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 330 यानी 330 हमें अपने चार्ट पर 2 ईएमए लगाना है। पहला ईएमए 3 पीरियड का होगा, 3 पीरियड का, और दूसरा ईएमए होगा 30 पीरियड का। तो हमें 2 ईएमए लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड ईएमए है ये 30 पीरियड का ईएमए है और ये जो ग्रीन है ये 3 पीरियड का ईएमए है। बस हमें 2 ईएमए लगाना है। अब 330 का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी 3 पीरियड का मूविंग एवरेज 30 पीरियड का मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो हमारा बाई सिग्नल होता है और ये नीचे क्रॉस करता है तो हमारा सेल सिग्नल होता है। यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस लोग इतना ही सिखाते हैं। आज मैं आपको सिग्नल्स को फिल्टर करना सिखाऊंगा। जो फॉर्मूला मैंने नाम दिया है 330 का फॉर्मूला, तो मैं ये फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर क्रॉसिंग है। लॉस के सिवा कुछ भी नहीं होगा अगर इसका सीक्रेट फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो। ये मैंने खुद अपने रिसर्च से, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आज मैं ये रिवील कर रहा हूँ। 330 में बाई और सेल कैसे लेना है, 3 चीज को आपको देखना है। पहला चीज क्या देखना है? मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का मतलब होता है कुछ ट्रेंड के बाद मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो फिर वो दूसरा ट्रेंड में चला जाता है। नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो वो अप ट्रेंड में चला जाता है, ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। ये मीनिंग है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का। इसलिए पहला चीज हमें देखना है, ट्रेंड देखना है। एक सर्टेन इंटरवल कुछ ट्रेंड के बाद चेंज होता है, फिर कुछ ट्रेंड के बाद क्रॉसओवर होता है तो वहां पर हम सिग्नल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? एटलीस्ट आपको 15-20 कैंडल्स के बाद क्रॉसओवर करता है तो उस सिग्नल को देखना है। आज मैं 3 सीक्रेट बताऊंगा। पहला सीक्रेट है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर ट्रेंड देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स थे, 20 से अधिक थे, उसके बाद ये क्रॉसओवर किया है, ये ठीक है, ये नेचुरल क्रॉसओवर है। उसके बाद 15-20 कैंडल्स यहाँ भी है, यहाँ क्रॉस किया, ये भी ठीक है, ये 2 क्रॉसओवर सही है। उसके बाद ये क्रॉस किया, ये सही नहीं है, यहाँ 15-20 कैंडल्स नहीं है। इसके बाद फिर ऊपर क्रॉस किया, यहाँ तो 2-3-4 कैंडल्स पर ही क्रॉस कर दिया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, बार बार ऊपर नीचे किया। यहाँ तो ट्रेंड था ही नहीं। इसलिए आपको देखना है एटलीस्ट 20 कैंडल्स, एटलीस्ट इस तरह इतना इंटरवल टाइम के बाद क्रॉस करता है तो उस सिग्नल को हमें चेक करना है। पहला सीक्रेट हुआ, ट्रेंड देखना है। सर्टेन ट्रेंड के बाद ही क्रॉस करता है तो वो क्रॉसओवर को हमें पिक करना है, वेरीफाई करना है सही है कि नहीं। यहाँ पर ये सही था, कुछ ट्रेंड के बाद क्रॉस किया, ये भी सही था, बाकी के ये सही नहीं थे, ये फिल्टर हो गए। अब दूसरा सीक्रेट क्या है? नेचुरल क्रॉसओवर चाहिए, नेचुरल क्रॉसिंग चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये नेचुरल क्रॉसिंग नहीं था। मूविंग एवरेज इससे पहले 3 पीरियड का, हम 330 का फॉर्मूला देख रहे हैं तो 3 पीरियड का मूविंग एवरेज 30 पीरियड का मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो बाई सिग्नल होता है, बहुत नेचुरल है, ठीक है। यहाँ ने
इसने क्रॉस किया, बाई सिग्नल बना, लेकिन ये नेचुरल क्रॉस नहीं था, नेचुरल क्रॉसिंग नहीं था। इस कैंडल के शुरुआत पर मूविंग एवरेज यहाँ था, उसके बाद बड़ा कैंडल बनकर ये एबनॉर्मल कैंडल बनकर ऊपर क्रॉसिंग किया है। ऐसा बड़ा कैंडल बनता है तो ये में नीचे यहाँ भी होता है तो भी क्रॉस कर देता है, क्योंकि ये कैंडल को फॉलो करता है, कैंडल के पीछे पीछे जाता है, इसलिए हमें नेचुरल क्रॉसओवर चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये नेचुरल क्रॉसओवर था, छोटे छोटे कैंडल्स बन के ये क्रॉस किया है, ये रियल क्रॉसिंग था, ये रियल क्रॉसिंग नहीं था। यहाँ पर इतने सारे फिल्टर हो गए। अब तीसरा सीक्रेट फॉर्मूला है, रिवर्सल पैटर्न चाहिए आफ्टर क्रॉसिंग। आफ्टर क्रॉसओवर हमें रिवर्सल पैटर्न चाहिए, और रिवर्सल पैटर्न कितने कैंडल्स के अंदर चाहिए। जैसे ये तो था ही नहीं यहाँ से आगे सिग्नल, जैसे इसने यहाँ पर देखिए इस कैंडल पर आपको ये क्रॉसिंग दिखेगा, जहाँ पर क्रॉस करेगा 3 पीरियड का ईएमए, 50 पीरियड का 50 पीरियड का ईएमए को 330 क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको 2-3 कैंडल्स के अंदर रिवर्सल पैटर्न चाहिए। यहाँ पर ऊपर से नीचे क्रॉस किया है इस कैंडल ने, आप गिनिए 1 2 3 कैंडल्स के अंदर आपको रिवर्सल पैटर्न मिलना चाहिए। यहाँ पर 1-2 कैंडल्स के अंदर ही मिल गया। बेयरिश एंगल्फिन, नेचुरल बेयरिश एंगल्फिन होना चाहिए, बहुत बड़ा। जैसे ये बड़ा बना था, ये रेड होता तो ये बड़ा बेयरिश एंगल्फिन बुलिश एंगल्फिन होता है तो वो काम नहीं करेगा। हमें नेचुरल चाहिए, बहुत नेचुरल था, लेग था। तो इस तरह का क्रॉसओवर के बाद 3 कैंडल्स के अंदर हमें ये रिवर्सल पैटर्न मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बेयरिश एंगल्फिन नंबर 1 पर और नंबर 2 पर शूटिंग स्टार होता तो भी ये हमारा सिग्नल बनता। यहाँ पर 2 कैंडल्स के अंदर ही हमें रिवर्सल सिग्नल दे दिया है। ऐसा होता है तो ये लेग के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर 2-3 कैंडल्स का जो लेग होगा उसके ऊपर का ऐसे होगा। टारगेट आप 1:1.5 1:2 का भी रख सकते हैं मार्केट का कंडीशन देखकर। यहाँ पर देखिए एक ही यहाँ पर वैलिड था, उसके बाद देखिए ये अच्छा ट्रेंड होने के बाद ये क्रॉसिंग किया है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा काम किया। हमें 1:2 से ज़्यादा का इसने हमें टारगेट दे दिया। अब देखिए ये नेचुरल क्रॉसिंग नहीं था, यहाँ पर ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। अब नेचुरल क्रॉसिंग ये था। देखिए यहाँ आप कैंडल्स गिनेंगे, मैंने कहा एटलीस्ट 15-20 कैंडल्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कैंडल पहले ये क्रॉस किया था। एटलीस्ट 20 मानिए ये नेचुरल क्रॉसओवर था। ये देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस नहीं किया, इसके बिगिनिंग में ये जैसे ही क्लोज हुआ इसने क्रॉस किया। जहाँ पर ये रेड कैंडल बना है इसके क्लोजिंग में तो ये क्लियर क्रॉस है, बहुत ही अच्छे से क्रॉस किया, और ये नेचुरल बेयरिश एंगल्फिन था। यहाँ नेचुरल का बात आता है, देखिए ये बिल्कुल नेचुरल एवरेज बेयरिश एंगल्फिन था। ऊपर लेग छोड़ दिया इसने एसएल के लिए, और यहाँ हमारा एसएल होगा, यहाँ हमारा सेल सिग्नल होगा, क्योंकि जहाँ क्रॉस किया ये तो पहले ही कैंडल ने क्रॉस किया है। हमें 3 कैंडल्स के अंदर क्रॉस ओवर चाहिए, ये भी क्रॉस किया था। यहाँ पर अगर रिवर्सल पैटर्न बनता, आप देखिए ये तीसरा रिवर्सल पैटर्न का इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आपने यहाँ इसने क्रॉस किया, ऊपर चला गया, आप यहाँ बाई कर देते, आपको लॉस होता। ये रिवर्सल पैटर्न ने क्या किया, इसको रोक दिया। जैसे यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, ऐसा यहाँ बुलिश एंगल्फिन या हैमर नहीं बना था 3 कैंडल्स के अंदर, तो ऐसे अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। देखिए दूसरा क्रॉस ओवर कहाँ किया है, यहाँ पर क्रॉस ओवर किया है। एक छोटा सा ही सही ट्रेन था, अप ट्रेंड गया, नीचे से ऊपर गया, अप ट्रेंड पर गया क्रॉस करके, फिर नीचे आया। देखिए इस कैंडल ने यहाँ क्रॉस किया, 1 2 3 कैंडल्स के अंदर हमें यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न मिला, एवरेज बेयरिश एंगल्फिन मिला, मार्केट नीचे गया। यहाँ पर देखिए 20 कैंडल्स थे, नीचे से ऊपर क्रॉस किया, इस कैंडल ने क्रॉस किया, नेचुरल क्रॉस ओवर था। क्रॉस करते ही हमें दूसरे कैंडल्स के अंदर बहुत ही नेचुरल बुलिश एंगल्फिन मिला। यहाँ का हमारा बाई का सिग्नल होगा, यहाँ का हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा 1:2 का भी रख सकते हैं मार्केट का कंडीशन देखकर। 1:1.5 का टारगेट बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप कहीं भी देखिएगा आपको ये बहुत रॉन्ग सिग्नल्स फिल्टर कर देंगे। यहाँ ट्रेंड है ही नहीं, देखना ही नहीं है आपको, यहाँ पर ट्रेंड नहीं था, यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड था, 20 कैंडल से अधिक थे, इसने यहाँ क्रॉस नहीं किया, यहाँ क्रॉस नहीं किया,
इस कैंडल के ओपनिंग पर क्लोजिंग पर तो ये क्लियर क्रॉस कर दिया था, बेयरिश एंगल्फिन नेचुरल था। इसमें 2-3 कैंडल्स का जो लेग होगा वहाँ का हमारा एसएल होगा। बेयरिश एंगल्फिन का जो पेयर है यहीं का हमारा एसएल रख के आप 1:1.5 का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ये तो 1:5-6 से भी अधिक का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए निकलने के लिए 1:1.5 का टारगेट रख सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेल करके छोड़ सकते हैं। जब मार्केट नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा और वहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से आप जितना भी पीछे जाएंगे आप देखेंगे। ये आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। ये मैं आपको परसों फ्राइडे का यूरो यूएसडी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट पर ये दिखा रहा हूँ। ये तो हमारा सिग्नल ही नहीं था, एक छोटा ट्रेंड चाहिए, यहाँ ट्रेंड था ही नहीं। तो इस तरह से आप जितना भी चेक करेंगे, आप ये फॉर्मूला 330 का ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, 3 चीज़ों को देखते हैं तो आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।